अब मैं बता रही हूं आपको क्या कहा था मैंने। अब सिर्फ सिनोनिम याद करते हो बेटा, एंटोनिम्स याद नहीं करते। क्यों नहीं करते वो मैं बताती हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको अभी समझाया कि सिनोनिम सिर्फ याद करते हैं, एंटोनिम नहीं करते, उसका रीजन क्या है देखो ध्यान से। बेटा मान लो मैं लिस्ट में हूं ए में, और वो वर्ड है ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट का मैंने आपको रूट भी बताया हुआ है आगे शुरुआत के रूट में। ऑल्टर का मतलब आदर होता है, ट्रू का मतलब सच्चा होता है। जो दूसरों के प्रति सच्चा हो वो ऑल्ट्रुइस्ट होते हैं। बेटा उसके जो सिनोनिम्स है वो देखो, बेनिवोलेंट, काइंड, फिलैंथ्रोप, बिनाइन, गुड सैमरिटन। बेटा बेनिवोलेंट भी बना है बेनी से यानी गुड से, और वोल मतलब इच्छा, जो दूसरों के प्रति अच्छी इच्छा रखता है वो बेनिवोलेंट है। फिलैंथ्रोप फिल से बना है लव से, एंथ्रोप का मतलब मानव होता है, फिलैंथ्रोप यानी कि मानवता प्रेमी। बेटा बिनाइन भी वही बेनी से बना है, बेनी मतलब गुड, बेनी का साइन हो यानी गुड साइन दिखे उसमें वो बिनाइन है, यानी कि अगेन ऑल्ट्रुइस्ट का सिनोनिम है। और इसका एंटोनिम जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे मर्सीलेस, क्रूएल, रूथलेस, हार्टलेस। मर्सीलेस, क्रूएल, रूथलेस और हार्टलेस। बेटा एक चीज अच्छे से जानो, आप जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं, क्रूएल का जो सिनोनिम होता है बेटा, क्रूएल का सिनोनिम में मर्सीलेस एंड रूथलेस है, हार्टलेस है। आपको यही इसके एंटोनिम में दिख रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम ऑल्ट्रुइस्ट और क्रूएल मतलब ए और सी जब पढ़ेंगे तो मेरा एंटोनिम तो तैयार होता जाएगा, फिर मैं एंटोनिम पढ़ने की मुझे जरूरत क्या है, राइट? तो इसीलिए 80% एंटोनिम्स जो होते हैं वो सिनोनिम्स में आपका कवर हो जाएंगे। बाद में आप देख लेना अगर आपको देखना है तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, होमोनिम्स कैसे तैयार होता है। जब हम सिनोनिम्स तैयार कर रहे हैं बेटा, तो याद रखना हमारा एंटोनिम्स 80% तैयार हो जाता है, बाकी जो 20% बच गए वो बाद में जब एंटोनिम्स देखोगे तो तैयार हो जाएगा। लेकिन एसएससी ने एक चैप्टर इंक्लूड किया है एंड दैट इज होमोनिम्स। बेटा होमोनिम्स क्या है, ध्यान से सुनना। होमो मतलब सेम होता है और निम का मतलब नाम होता है। ये दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एक तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, अगर मैं कहूं होमोनिम ऑफ BEAR क्या है, कुछ लोग कहते हैं मैम बियर है। बेटा अगर इसका बियर बोलोगे आप तो इसका सेम साउंड आप BEER को मार्क करोगे। बेटा BEAR बियर नहीं होता, वो बेर होता है। भालू को भी बेर कहते हैं, पैदा करने को भी बेर करते हैं, और आप अगर बर्दाश्त करने की बात करते हो वो भी बेर होता है। बियर सिर्फ BEER होता है जो पीने के लिए होता है बियर। इसीलिए याद रखना होमोनिम ऑफ BEAR बियर नहीं है, बेर है। दूसरे तरह का जो अब एसएससी में जिस तरह के होमोनिम्स के क्वेश्चन दिख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन दिख रहे हैं। PAIL भी पेल है, PALE भी पेल है ना, और PEEL पील है, PAL पाल है। अब ये क्या है, तो एक बहुत बचपन में पोएम पढ़ा होगा आपने, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। बेटा पेल का मतलब बकेट जो है ना, बाल्टी, PAIL है। PALE तो जैसे होता है ना पीला सा पड़ जाना, वो पीला है ना। PEEL छिलना हो जाता है और PAL फ्रेंड हो जाता है ना। अब देखो ध्यान से, इसमें कौन होगा, इसमें आंसर आपका PAIL होगा। तो दो तरह के होमोनिम से क्वेश्चंस आते हैं और अभी एसएससी में ये सेकंड तरह का दिख रहा है। तो होमोनिम्स भी ऐसे आपका तैयार करना पड़ेगा आपको। अब अगर आप नेक्स्ट सेक्शन में आओ स्पेलिंग्स में, तो बेटा वॉल्यूम 1 जो है आप बस उसके स्पेलिंग्स कर लो, मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि स्पेलिंग्स के कुछ रूल्स होते हैं वो वहीं पर हैं। रूल्स से बाकी स्पेलिंग्स जितने हैं रूल्स वाले वो याद हो जाएंगे, और कुछ रटने वाले हैं जिससे जनरली क्वेश्चंस आते वो भी वहीं पर हैं। तो आप स्पेलिंग्स के लिए सबसे पहले वॉल्यूम 1 सफिशिएंट है। हाँ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स स्पेलिंग्स में ऐसे भी सही होते हैं, क्यों हमें याद है बचपन में 8-9 स्टैंडर्ड तक हम लोग का डिक्टेशन होता था।
उसमें 25 जो वर्ड्स होते थे उसको डिक्टेशन में आते थे, और हम लोग जनरली उसमें 24 या 25 लेके आते थे, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ाया जाता था उसी से, उन्हीं चैप्टर्स में से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते थे उसको हम लोग को डिक्टेशन में आता था। तो जनरली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इसमें ठीक होते हैं। बेटा हिंदी मीडियम को इसमें मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग की रीडिंग की भी आदत नहीं होती कि आपको देख के भी महसूस हो जाए कि हाँ ये ऐसा स्पेलिंग तो नहीं होता। वो फील भी करने के लिए आपको रीडिंग की तो आदत रखनी पड़ती है।